मैंने इससे हाईवे पे और अराउंड 31 की माइलेज इसने मेरे को दी। 400 सीसी का इंजन 30 की माइलेज दे रहा है। टायरों का परफॉर्मेंस कैसा है? भाई टायरों का परफॉर्मेंस अगर TCS नहीं होता हाँ, तो फिर कहीं थोड़ा लैग करता है, थोड़े स्लिपरी हो जाते। हाँ, क्योंकि जितनी पावर है उस हिसाब से हाँ। मुझे लगता नहीं कि इसका टायर है। की गाड़ी भी कैसी बहुत है? स्लो चलाने वालों में से हूँ, पर इस पे बैठने के बाद ना मैं कितना भी स्लो चलाऊं, जब मैं रेड लाइट पे खड़ा होकर चल रहा होता हूँ ना, हाँ। तो उस टाइम पे जैसे ही मैं चलाता हूँ इसे, हाँ। मेरा भी मन करता है कि मैं इसका थ्रोटल दूं, पर वही है अपने हाथ पे कंट्रोल रखना पड़ता है। टॉप स्पीड कितनी अचीव कर ली? भाई टॉप स्पीड में ज़्यादा ले नहीं गया इसे, 173 74 भी कर रहे हैं, 180 के अप्रॉक्स भी चलेगा। गए हैं वो, पता नहीं कैसे कर रहे हैं। हे गाइस, वेलकम बैक टू दी चैनल। स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल रेडी टू फ्लाई में एक और नए व्लॉग के साथ। तो RC 390 MotoGP आप देख के समझ गए कि कौन सी है। सामने आपको फोटो दिख रही होगी। जब अक्षय भाई ने ली थी तब हमने इसका एक डिलीवरी वीडियो बनाई थी, जो कि भाई उस समय अवेलेबल भी नहीं थी। दिवाली के समय भाई बहुत शिद्दतें करने के बाद जाके ये वाली गाड़ी मिली। पहले एक बार इसका 360 व्यू देख लो, लाइक कैसी लगती है, और RC 390 जो नॉर्मल वाली आती है उससे कितना डिफरेंस है इसके क्या कहते हैं ग्राफिक्स में। लाइक यहाँ पे आपको KTM के ये पैंकी वैंकी वगैरह, रेडी टू रेस, और ये सबसे मेन चीज़ मोटर एक्स का ऑयल ऑफ स्विट्जरलैंड, WP के सस्पेंसर, जो भी सारी चीज़ें, ये ब्रांडिंग का जो फ़र्क है ये थोड़ा बहुत जो डिफ्रेंशिएट करता है नॉर्मल वाली RC 390 से। तो आज करेंगे कि इसका ऑनरशिप रिव्यू और जानेंगे RC 390 जो इतनी महंगी आती है, मतलब 3,60,70 हज़ार रुपये के अप्रॉक्स ये कॉस्ट करती है। तो ये गाड़ी लेना समझदारी है या नहीं है। और एक चीज़ मैं और एडमिट कर दूं भाई, कोई से भी फीचर जो भी आप उंगलियों पे गिनोगे ना, सारे के सारे फीचर भाई इसके अंदर अवेलेबल हैं, और इतने सारे फीचर हैं ना कि वो उंगलियों पे आएंगे भी नहीं। तो जानेंगे कि वो फीचर्स काम के हैं या नहीं है, वो जानेंगे भाई अपने अक्षय भाई से, अक्की भाई से। तो अक्की भाई हैं इसके ऑनर। आ जाओ भाई, फ्रेम में आ जाओ। अब अक्षय भाई आपको लिए हो गए तकरीबन 1 महीना से ज़्यादा हो गया, हाँ भाई, है ना? 900 किलोमीटर के आसपास। दिवाली से एक दिन पहले ली थी, हाँ, है ना? दिवाली से 1 महीना 3 दिन हो गए। हाँ, 1 महीना 3-4 दिन हो गए हैं। और ऑलमोस्ट कितने किलोमीटर चल गई आपकी गाड़ी? 911 मतलब 1000 के अप्रॉक्स आपकी चलने वाली है। चलो, तो आपके मन में कैसे आया था कि मैं RC 390 की तरफ जाऊँ? भाई एक्चुअली मैं लेने गया था ड्यूक 390। ड्यूक 390, हाँ, बात भी चली थी एक बार। नेकेड लेनी थी। हाँ। एक्चुअल में उस टाइम पे जो RC आती थी मैंने चलाई थी, उसमें कंफर्ट नहीं था बिल्कुल। अच्छा, हाँ, पुरानी वाली में, क्योंकि इसकी सीट जो हाँ, और पिलियन तो बिल्कुल भी नहीं था। खैर, बहुत ज़्यादा अग्रेसिव भी थी, काफ़ी ज़्यादा। लेकिन जब मैं उस दिन लेने गया तो वहाँ पे जाके सडनली मैंने बस ऐसी मतलब कैजुअल बैठ के देखा इस पे, तो मुझे बैठते ही जो कंफर्ट आया, हाँ, मेरा तुरंत माइंड चेंज हुआ। पोस्चर पे फील हो गए। हाँ, इसके जो बैठने का तरीका है ना, वो अच्छे और अच्छे को ले डूबता है। फीचर्स इसके बहुत ज़्यादा थे ड्यूक 390 के कंपैरिजन, और लुक्स भी अच्छी लग रही थी। मैंने बैठ के देखा तो लुक आ रही थी, बैठने के बाद मेरे पे सूट कर रही थी। हाँ, ये चीज़ तो है भाई। ये गाड़ी ऐसी है ना, इसके ऊपर आप बैठोगे ना, जो इसका पोस्चर है वो दीवाना कर देता है हर किसी को। जो बंदा क्रूजर चलाने वाला भी है ना, वो इस पे बैठेगा ना, तो वो भी यही बोलेगा, यार मैं अपनी गाड़ी बेच देता हूँ, इसको चलाता हूँ। और एक बार हुआ भी ऐसा। चलो, आपने ये वाली गाड़ी ली, कितने लाख रुपए की ली थी भाई ये? भाई ये ऑन रोड 370-71 की 370-71 की अभी भी ये ऑन रोड चल रही है, इतनी अप्रॉक्स चल रही है। चलो, ये ले लिया। अब सबसे मेन मुद्दे पे आते हैं, आप सेटिस्फाई हो इस गाड़ी से अभी तक? पूरा कोई एक कमी, पहले कमी पे ही आ जाते हैं, फिर बाद में बात करेंगे। भाई मुझे अभी तक कोई कमी लगी नहीं इसमें, कुछ भी सब लाइक वाइब्रेशन, हीटिंग इशू, ट्रैफिक, कुछ भी, या हाथ में दर्द होना, कुछ भी चीज़ जो भी कमियां हो। हाथ का थोड़ा सा लगता है लोगों को, पर मुझे इसलिए लगता है कि मैं पहले जो बाइक चला रहा था, हाँ, वो बाइक भी मैं थोड़ी झुक के चलाता था। अच्छा। तो मुझे कोई फर्क लगा नहीं। और भाई चलाते भी थोड़ा ऐसा है मिक्सचर वाला। अब आते हैं इसके फीचर्स पे, जो इसके अंदर भाई बहुत सारे लोडेड है। कॉर्नरिंग ABS, वो कितना अच्छा है? ट्राई किया है भाई मैंने, बहुत सही काम करता है। बाइक थोड़ी सी भी आउट ऑफ ट्रैक नहीं जाती, कितने भी हार्ड ब्रेकिंग कर लो। अब कुछ लोगों को नहीं पता होगा कॉर्नरिंग ABS क्या होते हैं, तो भाई एक बार थोड़ा सा छोटा एक्सप्लेन कर दो, वो किस काम आता है? कॉर्नरिंग ABS में भाई जब आप लीन कर रहे होते हो कॉर्नर्स पे या टर्न्स पे, हाँ, तो उस टाइम पे जैसे आप ब्रेक लेते हो, तो उस टाइम पे ब्रेक अगर आप हार्ड ब्रेकिंग करोगे तो नॉर्मल ABS में वो सीधी रोड पे काम करता है। हाँ, वो स्किट हो जाती है हमारी वाली गाड़ी। जो मतलब ऐसी ABS आती है या जिनके अंदर सिर्फ ABS होता है, वो अगर लीन वगैरह कर रहे हो, वहाँ पे अगर आपने ब्रेक मार दी पीछे वाली या आगे वाली तो हाँ, तो वो ABS उस समय काम नहीं करता, वो सीधा एकदम स्ट्रेट पे काम करता है। और तो कॉर्नरिंग ABS काम आता है क्योंकि भाई पावरफुल इतनी है, तो वो चीज़ें देनी है। अब आता है सेकंड TCS, जैसे कि अभी आप बता रहे थे, TCS कितना काम का है और कितना काम का नहीं है? TCS भाई मैंने इसका, जैसे कहते हैं ना, पूरा प्रॉपर मिट्टी होती है रोड पे, हाँ, टर्न लेते टाइम, वहाँ पे भी, और जो चिकनी मिट्टी होती है उसमें, मैंने देखा है। पिछली बार जब हम राइड पे गए थे, वहाँ पे रात में बिल्कुल चिकनी मिट्टी थी, उस पे मैंने जैसे हल्का सा थ्रॉटल खोला, सेकंड गियर में था मैं, तो टायर स्लिप होता है। हाँ, व्हील स्पिन होता है।
इसका हल्का सा स्पिन हुआ, पावर और कट तुरंत पावर कट कर दी। मतलब एकदम इंडिकेशन दे देती है और गाड़ी के मतलब जो कह सकते हो पावर एकदम रोक देती है कि अब इससे आगे बाइक बंद हो चुकी है, बंद हो चुकी है, पर गाड़ी चालू रहती है, गाड़ी चालू रहती है। तो ये चीज़ें हैं, जैसे लाइक स्लिपरी एरिया हो गया जहाँ मड वगैरह है, क्योंकि पावर और थ्रॉटल रिस्पॉन्स ऐसा है ना भाई, इसका हल्का सा खोलोगे ना तो भाई एकदम निकलने को होती है। ये अभी भी आप ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन करके चलाओगे, और अगर आपने जैसे क्विक शिफ्टर है हाँ तो आप थ्रॉटल देके क्विक शिफ्ट करोगे, हाँ अगर आपकी गाड़ी थोड़ी सी तिरछी होती है तो स्लिप करती है। हाँ ये हल्की सी स्लिप करने के लिए होगी, लेकिन तुरंत टीसीएस काम कर देगा और सीधी रहती है। तो मतलब बेस्ट नोच लगा इसका आपको ये। चलो ये फीचर भी एक बेस्ट लगा। अब आ जाते हैं भाई इसके क्लच वगैरह पे, कि क्लच इसके टाइट हैं, हार्ड है, या मतलब जो भी है एडजस्टिंग लीवर मिलते हैं दोनों तरफ आपको, तो वो टाइट है या सॉफ्ट साइड है, मतलब क्लच की स्पेशली? जैसा इसका इंजन है और जिस हिसाब से एग्रेसिव है उस हिसाब से इसका बहुत लाइट क्लच है। मैं कह रहा हूँ कि R15 के कंपैरिजन कर सकते हो आप 390 होने के बाद भी, कि उसके जितना लाइट क्लच है इसका। चलो ये तो फिर अच्छी ही बात है। एक चीज़ और, लोग बहुत एडमिट करते हैं इस बात को कि जो आरसी का पुराना वाला लुक था ना, वो हमेशा मतलब अनबीटेबल रहा है। लोगों के दिमाग में भी ये मिथ फैला हुआ है, या मतलब लोग पसंद भी उसको ज़्यादा करते हैं। तो आपके मन में ये आया कि मैं चलो अगर 390 की तरफ जा रहा हूँ तो मैं कभी सेकंड हैंड देख लेता हूँ, या मतलब उस वाली बाइक की तरफ जाता हूँ जो लोग मतलब कह रहे हैं? शुरू में मेरे को ये हुआ था, जो इसका ब्लू वाला कलर आता है मैंने वो देखा था। हाँ, इसका मैट ब्लू आता है, जो फ्रंट का लुक है ना, क्योंकि उसमें ये आता है ट्रांसपेरेंट। हाँ ट्रांसपेरेंट आता है नॉर्मल वाली RC 390 में। वो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा था। हाँ वो मेरे को भी नहीं लगा पर्सनली। मैंने फिर उनसे बात करी तो उन्होंने कहा कि हम आपको ये वाला ऑरेंज कलर आता था उस टाइम पे जीपी एडिशन, बड़ी शिद्दतों से मिली है वाली गाड़ी। फिर मैं जिस दिन बुक करने आया था उस दिन मैंने इसका ये देखा, तो ये वाला लॉन्च कर दिया अराउंड 3-3:30 बजे लॉन्च करा था। हाँ। मैंने जैसे ही ये देखा, मेरी बिल्कुल ग्राफिक्स कराने का इरादा यही था, मैंने देखते तुरंत बुक कर दी। 3:30 बजे लॉन्च हुई थी करीब, और मैंने 3:45 बजे जाके बुक कर दी थी, 1 घंटे के अंदर अंदर। चलो ये पहली बुकिंग हुई चीज़। और थी। अगर आप RC 390 मतलब नॉर्मल वाली भी ले लेते ना, तो ये चीज़ भी मेरे को लगता है आप स्मोक करा, हाँ फिर भी कराते। तो मैं ये ऑरेंज ब्लैक कलर ही ले रहा था, और उसके बाद यही सेम ग्राफिक्स में उसमें कराता। और मैं सच बताऊं भाई, मेरे को ब्लू मतलब KTM में जचता भी नहीं है, जो ऑरेंज वाला फील है जिस ना। दिन मैं बुक करने गया था वहाँ पे एक डिलीवरी हो रही थी ब्लू वाली, हाँ। एक भाई ने और ली थी, तो उनसे भी दोस्ती होगी थोड़ी। हाँ। वो भी जाटी थे, अच्छा अच्छा। तो उनसे मैंने देखा, उनसे बात करी, तो वो कह रहे मेरे को भाई ये अच्छा लगा। फिर मैंने उन्हें ये वाला कलर दिखाया, मेल्ट। हाँ भाई जैसे ही उन्होंने ये वाला कलर देखा, कह रहे शायद मैं भी थोड़ा और वेट कर लेता तो अच्छा रहेगा। 1-2 घंटे या 1-2 दिन और कर लेते तो ये हो जाता। अब आ जाते हैं कि पुरानी वाली RC से इसके अंदर आपने कहा कंफर्ट बढ़ गया, हैंडल अपराइट हो गया। हाँ हैंडल थोड़ा सा अपराइट है, अग्रेसिव उतनी नहीं है। हाँ वो दूसरा एग्रेसिव, इसका जो सीट का कंफर्ट है, लाइक मैं दिखा देता हूँ जो ये पैडिंग, unbeatable है। जो हाँ जो शिकायतें थी ना भाई PUBG की, मैं बता रहा हूँ जो PUBG की गाड़ी है बहुत कठोर सीट है भाई, चाहे आगे वाली चाहे पीछे वाली। वो वाली भाई इसमें मैं इसके बाद अभी पीछे हम कहीं गए थे, मैं और प्रीत दोनों। हाँ तो वहाँ पे उसने, मैं कहा तुम चलाओ मेरी वाली, मैं तुम्हारी तो चलाता हूँ। हाँ मैं उस पर बैठा भाई, मुझे ऐसा लग रहा है पत्थर पे बैठा। तखत हाँ। तखत बैठे हो वाला आ जाता है भाई, वो एक्चुअल में उसकी बेकार है। और क्या इस सेगमेंट से नीचे वाली ना सारी टाइट सीट है जितनी भी ये है। दूसरा रीजन था उसे छोड़ने का। हाँ तो कंफर्ट तो फिर बढ़िया मिल जाता है सीट Comfort का। बहुत सही मिलता है अब आ जाते हैं इसकी माइलेज पे, जो एक्चुअल में लोगों की थोड़ी सी रहती है प्रॉब्लम कि चलो गाड़ी तो ले ली, किस्त भर देंगे या कैश ले ली जैसे मर्जी, फिर डेली यूज़ में वो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम माइलेज देती है। तो इसमें कितनी माइलेज मिल जाती नहीं है? भाई ऐसा नहीं है, आपके राइडिंग स्टाइल पे हाँ depend कि आप करता है। कैसे चलाते हैं। मैंने इससे हाईवे पे ऐसा नहीं है कि मैंने भगाई नहीं है, मैंने 90-100 तक चलाई है, और कंटिन्यूस भी चलाई है, 150 किलोमीटर करीब चलाई थी मैंने। इसमें कोई दिक्कत नहीं आई मुझे, और अराउंड 31 की माइलेज ने मेरे को दी। 400 सीसी का इंजन 30 की माइलेज दे रहा है, बेस्ट है भाई। 200 सीसी की गाड़ी से निकालने में भाई मुश्किल हो जाता है। हाँ। और मैंने इसके लिए लोकल में भी निकाली है। लोकल में मैं गुड़गांव अपने ऑफिस गया था, और लोकल में चलाया। मैं ये नहीं कि नॉर्मल पेट्रोल डलवा, अब वो तो ट्रैफिक वाला एरिया रहता है। 95 डलवाता हूँ। अच्छा, और ये नहीं है कि मैं बस बिल्कुल धीरे धीरे चल रहा हूँ। मैं मिक्सचर चलाते हो, मतलब खाली रोड मिल गया तो भगा ली। खाली रोड की नहीं भाई, जिस लिए बाइक ली है हाँ, पिकअप के लिए, वो जो तो बनी मैं है, लेता हाँ। हूँ। क्विक शिफ्टर मारना है तो आपको क्विक शिफ्ट करना पड़ता है। मैंने इसकी एवरेज देखी है टैंक टू टैंक करके, हाँ। तो उसमें भी मेरी 27 प्लस एवरेज आई है। तो बेस्ट है यार, 200 सीसी की गाड़ी भी भाई ऑलमोस्ट इतना ही एवरेज देती है। जब हम इसको लेने जा रहे थे इसकी प्री डिलीवरी के लिए इंस्पेक्शन करने, तो मैं प्रीत वाली बाइक चला के ले गया था ऐसे। तो मैंने प्रीत वाली बाइक चलाई, तो उसकी भी मैंने अराउंड 27 की एवरेज निकाली थी। प्रीत भाई कह रहे थे कि ऐसे कैसे हो सकता है, ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि उसकी गाड़ी 21 की 22 की देती है, क्योंकि वो चलाता थोड़ा हार्श है। चलो ये चीज़ें भाई चलाने पे डिपेंड करता है। एक चीज़ और, टायरों का परफॉर्मेंस कैसा है भाई? टायरों का परफॉर्मेंस अगर TCS नहीं होता हाँ तो फिर कहीं थोड़ा लैग करता है, थोड़े स्लिपरी हो जाते। हाँ, क्योंकि जितनी पावर है उस हिसाब से हाँ। मुझे लगता नहीं कि इसके टायर है
टायर थोड़े से साइज बड़ा होना चाहिए था या टायर अच्छे होने चाहिए नहीं, टायर की ग्रिप और अच्छी होनी चाहिए। अच्छा, ग्रिप और अच्छी होनी चाहिए थी। हालांकि रेडियल है दोनों टायर में, कोई शिकायत नहीं है। MRF की है ना? हाँ, MRF के MRF के मैटजिलर वो जो आते हैं, जो PUBG वाली गाड़ी में भी ऑलमोस्ट यही वाले गाड़ी, ये मतलब 200 सीसी तक के लिए सही है। हाँ। लेकिन जितनी पावर इसमें है उस हिसाब से मुझे कहीं ना कहीं लगता है अगर TCS नहीं होता इसमें तो फिर ये शायद मुझे डराता। चलो एक क्रॉस क्वेश्चन और भाई, जैसे आपने कहा कि इसके अंदर इतनी पावर है, तो एक चीज़ और, जैसे लोगों के मन में बहुत सवाल आता है कि क्या मैं इसको ले सकता हूँ डायरेक्ट एज अ बिगनर? भाई एज अ बिगिनर हो तो मैं कहूँगा मैं एक्सट्रीम ऑलमोस्ट 9 साल से चला रहा हूँ और अदर बाइक भी मैंने खूब चलाई है। हाँ, खूब चलाई तो है। इसलिए मुझे दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर कोई बिगिनर है और वो इसे ले रहा है तो TCS हो चाहे कुछ भी हो इसमें, उसके लिए ये नहीं है। बिगिनर के लिए मतलब क्रॉस ही है, क्रॉस है। थोड़ा यार 150 सीसी की या 200 सीसी की कोई गाड़ी पहले चला लो, अच्छे खासे रगड़ लो मैं उसे। कहूँगा भाई अगर तुम इस पे जा रहे हो तो तुम कम से कम 200 सीसी चलाओ। हाँ, या तो तुम फिर काफ़ी टाइम से एक्सपीरियंस हो आपको बाइक चलाने का। तो ये चीज़ है भाई बिगिनर्स के लिए। हाथ पे कंट्रोल रखना पड़ेगा क्योंकि ये तो तुम थ्रॉटल दे नहीं पाओगे उतना। थ्रॉटल मांगती है भाई ये, और गाड़ी अपनी ना ये कहती है भाई कि अपनी पुश मतलब क्रॉस कर, अपनी जो लिमिट है ना उसे पुश कर। चलाने वालों में से हूँ, पर इस पे बैठने के बाद ना मैं कितना भी स्लो चलाऊं, जब मैं रेड लाइट पे खड़ा होकर चल रहा होता हूँ ना तो उस टाइम पे जैसे ही मैं चलाता हूँ इसे, मेरा भी मन करता है कि मैं इसका थ्रॉटल दूं, पर वही है अपने हाथ पे कंट्रोल रखना पड़ता है। थ्रॉटल अपने हाथ में और हाथ के कंट्रोल अपने दिमाग में, तो भाई अपने ऊपर है, जैसे मर्जी चलाओ। पर एज अ बिगिनर तो आप इसकी तरफ थोड़ा ना जाएं तो थोड़ा सा बेटर रहेगा। चलो ये चीज़ है। अब आ जाते हैं भाई इस गाड़ी की, मतलब जो मैं एक चीज़ पूछ रहा था, सस्पेंशन कैसे हैं, टाइट है या सॉफ्ट है? भाई सस्पेंशन का इसका ऐसा, मैं प्रीत से ही बात कर रहा था। हाँ। मुझे कभी कभी लगता है कि इसमें अडेप्टिव है। अडेप्टिव मतलब कैसे? जैसे हम हाई स्पीड पे होते हैं हाँ, तो वो हिलते हैं, हार्ड बिहेव अच्छा, करते हार्ड हैं, बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। हाँ। लेकिन जब हम स्लो चला रहे हैं, हाँ। 10 20 30 हाँ। पे चल रहे हैं तो वो सॉफ्ट तो सॉफ्ट हो जाते हैं, और जब आप तेज चला रहे हो तो टाइट हो जाते हैं। चलो भाई, पता नहीं कैसी टेक्नोलॉजी निकाली है भाई, मुझे भी कैसे हो रही है, लेकिन हाँ ये चीज़ हो रही है इसमें मेरे साथ। चलो जो भी। अब आ जाते हैं जो मेन चीज़ के लिए गाड़ी जानी जाती है, पावर के साथ साथ हैंडलिंग कितनी स्मूथ है इस गाड़ी की? हार्ड है या थोड़ी, मतलब ऐसा लगता है कि थोड़ी मतलब शिद्दतें करनी पड़ी है, नॉर्मल ऐसी जैसे स्प्लेंडर वगैरह? नॉर्मल इजी टू, मतलब आप कर सकते हो लेन चेंज। जैसे ही आप एक बार चलाओगे, मैं कह रहा हूँ आप 5 किलोमीटर के आसपास चला लो, आपका हाथ इस पे बैठ जाएगा और उसके बाद आप ऐसे इजीली ट्रैफिक में गो थ्रू कर सकते हो। तो ये गाड़ी ऐसी है ना भाई, हर किसी को मेल्ट कर देती है। इस पे सीट हाइट की बात कर रही थी मैं, जैसे मेरा कंसर्न थोड़ा सा रहता है, शॉर्ट राइडर्स के लिए है, मतलब ऐसे चला सकते हैं 5.4 से नीचे वाले? नहीं ना, थोड़ा प्रॉब्लम करेगी ना। मेरी 5.7 से थोड़ी सी फालतू है। हाँ, एक बार बैठना भाई, एक बार पैर आते हैं, लेकिन फिर भी मुझे थोड़ा सा लगता है कि होना चाहिए। करना भाई, एक बार उधर पैर रखो। हाँ, हल्की हल्की एड़ियाँ आपकी थोड़ी सी ऊपर है। और वेट मतलब हैवी है या हल्का? वेट भाई जितने 390 के हिसाब से सही है, मतलब 400 सीसी गाड़ी हिसाब से तो फिर तो ठीक है, इतना तो होना चाहिए वेट, वरना फिर वो लैग करेगी हाई स्पीड में। हाई स्पीड से याद आया टॉप स्पीड कितनी अचीव कर ली भाई? टॉप स्पीड में ज़्यादा ले नहीं गया, 100-105 तक चलाई, इससे ऊपर नहीं चलाई है ना, क्योंकि मैं बताइए झूठ मैं कंट्रोल में चलाता हूँ। चलो ये चीज़ अच्छी है, वरना आपका क्या अंदाजा है कितना तक चली जाएगी? जो मैंने यूट्यूब पे वीडियोस देखी हैं उसमें तो भाई वो लोग 173-174 भी कर रहे हैं। 180 के अप्रॉक्स भी चले गए हाँ। भाई, कुछ लोग तो कुछ गए हैं, वो पता नहीं कैसे कर रहे हैं। विंड ब्लास्ट तो बिल्कुल भी नहीं लगता होगा? विंड ब्लास्ट नहीं पता चलता भाई, आप इसे 100 से ऊपर भी चलाओगे ना आपको पता नहीं चलेगा 100 चल भी रही है। हाँ, ये चीज़ है। और आपके पास जो हेलमेट है ना, उनमें तो और नहीं पता बिल्कुल चलता, पता नहीं चलता। एक्सॉर में तो बिल्कुल नहीं पता चलता अगर आप अच्छे हेलमेट पहन के चला रहे हो तो। एक चीज़ और, लास्ट क्वेश्चन, लाइट की विजिबिलिटी कैसी है? लाइट भाई एक्चुअल में इसकी जो प्री सेट आई थी, हाँ, वो अच्छा खासा फैलती है, हाँ। अच्छा व्यू देती है, हाँ। लेकिन मैंने थोड़ी डाउन कराई है क्योंकि वो थोड़ी अप थी। अच्छा, हाई बीम होगी, हाई बीम ऊपर की तरफ? नहीं, लो बीम भी काफी अप थी। अच्छा, तो अच्छा। अगर दूसरा बंदा बैठ रहा था हाँ। तो वो हाई बीम का काम कर रही थी। अच्छा, मतलब पीछे वाला डाउन और फिर ये सीधा सा ऊपर। हाँ, तो ये एडजस्ट हो जाती है मतलब? हाँ, मैंने एडजस्ट कराई है, अभी सर्विस कराई थी तो मैंने एडजस्ट करा लिया। चलो सर्विस में ही पूछ लेते, कितना कॉस्ट आ गया आपकी पहली सर्विस में? भाई 2000 पूरा। तो आपके हिसाब से ठीक या मतलब कम या ज़्यादा? जो चीज़ें उन्होंने यूज़ करी हैं, जिस हिसाब से सर्विस करी उस हिसाब से। इंजन ऑयल बता रहे थे आपने, कौन सा डलवाया था इसमें? इंजन ऑयल जो KTM डालती है वही 7100 मॉड्यूल। हाँ, वही डाला है उन्होंने। चलो, स्मूथ कितनी है? अनइवन साउंड या वाइब्रेशन वगैरह या हीटिंग वगैरह? भाई जैसा इसका नेचर? इंजन का नेचर है, हाई रेविंग का, उस हिसाब से देखा जाए तो आपको 2-3 हज़ार RPM तक थोड़ा वाइब्रेट फील होगा। अच्छा, पर जैसे ही आप 4000 क्रॉस करते हो, हाँ, ये बहुत स्मूथ है। चलो, एक चीज़ और जो भाई मेरे को मतलब KTM की मोस्टली बाइकों में दिखा गया है कि आप ना सिटी वगैरह में चला रहे हो ना, आप थोड़े प्लस गियर में हो, चौथे में हो, पाँचवें में हो, चलती नहीं है कम हाँ, स्पीड में। ये वो इसके चीज़ साथ भी है ना? अगर आप सिटी में चल रहे हो और 50 के राउंड चल रहे हो तो आप 5वां गियर डालोगे तो फिर हाँ, कट करेगी, क्योंकि हाई कंप्रेशन इंजन है तो वो प्रॉब्लम देगा ही देगा। 4th गियर तक चलती है, सही चलती है, 40-50 तक कोई दिक्कत नहीं। चलो, ये चीज़ सिटी में चलाने के लिए बेस्ट है गाड़ी, मतलब चला सकता है बंदा? हाँ, कंफर्टेबल।
सही है ना? कंफर्टेबल। चलो भाई सारा कुछ बता दिया। अब लास्ट एक बार इसके एग्जॉस्ट नोट सुन लेते, जो पर्सनली मेरे को दिखने में काफ़ी अच्छा लगता है। मिस कर रहे हो डुक डुक वाली साउंड जो पहले आती थी आरसी KTM वगैरह में? भाई वो अलग थी, हाँ इसकी अलग सूदिंग साउंड। हाँ, एक बार सुनाना भाई। इसका इंजन तो डराता है यार। भाई अभी मैंने थ्रॉटल दिया नहीं है 5000 तक। 5000 तक है भाई, इसका इंजन डराता है, इससे ऐसा लगता है डरावना सा। मैं कह रहा हूँ आप लेके निकलो रोड पे हाँ तो ये सुपर बाइक वाली फील देता है। देगी भाई, पूरा अगर आप देगी। किसी के साइड में जाके थ्रॉटल दे रहे हो सिंगल सिलेंडर में कौन सी ऐसी बाइक है जो इसे बीट कर पाए? नहीं है। नहीं है ना, कोई सी भी नहीं है भाई, इसीलिए तो किलर सेगमेंट माना जाता है। सेगमेंट में भी हमारी 650 आती है। हाँ उसको भी बीट नहीं कर पाती। इनिशियल में तो मुझे नहीं लगता कोई कर पाएगी भाई। इनिशियल कुछ ज्यादा हाई है। ये जाती है हाँ। जो दिखाते हैं उस पे यूट्यूब पे, उसमें वहां तक पहुंचने तक मैं कह नहीं सकता कि कोई बाइक इसे बीट कर पाएगी। हाँ मैं आप बता रहे थे टी-शर्ट ऑफ करके अगर थोड़ा सा हल्का सा भी ज्यादा मारा तो विली पॉप अप होने के बहुत चांसेस रहते भाई हैं। अब खड़े खड़े सीधी खड़ी है। इसका बस चले तो TCS में हो जाए, ये TCS में होती है, लेकिन जैसी ही होती है वो TCS काम करता पता चल जाता है, "ओए, रुक जा।" हाँ, वो तुरंत कट मारती है। वो चीज़ हो जाती है। चलो मतलब ऑल ओवर आप पूरे सेटिस्फाई हैं। हाँ। और अगर मतलब किसी को सलाह देना चाहते हैं इस गाड़ी से रिलेटेड तो क्या बिगिनर्स वाला स्पेशली बता देना, थोड़ा एडमिट कर देंगे ना। भाई बिगनर है तो मैं यही कहूँगा पहले 200 सीसी चलाओ, और अगर ये भी चला रहे हो तो अपने हाथ पे कंट्रोल रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि थोड़ा यूज टू हो जाओ गाड़ी के साथ। हाँ, जब तक तुम इसका नेचर नहीं पता कर पाओगे हाँ। तब तक इसे मत ही चलाओ, और हाई रेव तो बिल्कुल ही मत करो। इसको भाई हल्के में मत लेना, बिल्कुल भी एकदम सही बात बोली है। पहले मेरे को भी यही बात लगती थी कि मैं ना सीधा RC 390 खरीदूंगा या KTM 390 खरीदूंगा, चलाऊंगा। फिर मैंने जब प्रीत की चलाई ना तो मुझे फील हुआ कि भाई वो मेरा थॉट प्रोसेस मेरा काफ़ी गलत था। डायरेक्ट अगर मैं अपनी बाइक समझ के उसमें खोलूंगा ना तो वो विली पॉपअप होगी और मेरे साथ दुर्घटना हो सकती है। बिल्कुल थोड़ा यूज टू होने में। भाई आप नॉर्मली भी चलाओगे हाँ। और आपने थ्रॉटल सडनली खोल दिया तो मैं कह रहा हूँ सेकंड या थर्ड फोर्थ गियर में होगी ना, हाँ। वहाँ पे भी आपको गिरा देगी। है भाई वाला मैंने हर चलाई है, gear मुझे mode फील पे हुआ इसके साथ। चलो तो भाई अच्छे भाई, थैंक यू अपना कीमती समय देने के लिए और अपने थॉट्स देने के लिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, लव यू ऑल एंड टेक केयर टू ऑल ऑफ यू मेरे भाइयों।